इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत आसान तरीके से याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना और हाँ, आप मुझसे ये वादा करो कि इस वीडियो को पूरा देखोगे और हम आपसे ये वादा करते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पूरा सीख जा चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें 5 डिग्री दिए गए हैं। 0 डिग्री, 35 डिग्री और 45, 60, 90 डिग्री। तो ये 5 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा है और ये रहा हमारा ट्रिक। तो इसे आप L/L/4 रूट के अंदर, तो L मतलब होता है लेफ्ट और R का मतलब होता है राइट। और लेफ्ट और राइट से यूज होता है, ये आइए पहले देखते हैं। जिससे हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 कैसे आएगा। ठीक, तो ये रहा टेबल। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने निकालना है साइन 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री। उसके बाद में साइन 0 डिग्री के बाद में हम यही वाला रेशियो लिखेंगे। कौन वाला? L/4। तो रूट के अंदर भी लिखेंगे, तो लिखेंगे L/4। तो इसको देखो, L का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक, तो हमें किस डिग्री का निकालना है? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री हमारा ये रहा और इसके लेफ्ट में कितने वैल्यू है? तो इसके लेफ्ट में एक भी वैल्यू नहीं है। इस साइड हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। राइट में हमारे 5 वैल्यू 4 दिए गए हैं। ठीक है, 0 के इधर 4 वैल्यू दिए गए। तो लेफ्ट में जब कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 रूट के अंदर, तो बटे में 4 है। जब 4 को किसी किसी भी संख्या से 0 को आप भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो उसका मान जो निकल कर आएगा वो 0 आएगा। तो ये लेफ्ट वाला कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। लेफ्ट और राइट वाला, ऐसे राइट वाला भी है। अगर हमें अगर 30 डिग्री था, कोई भी दे देते हैं, जैसे कॉट 30 डिग्री, तो हमें जब 30 डिग्री लिखते तो इसके राइट में जो 3 वैल्यू है इसको हम काउंट करते हैं, इसको लेकर नहीं काउंट करते। तो चलिए आगे देखते हैं, सभी मानों को एक साथ निकालते हैं। तो अभी हमने साइन 0 डिग्री कैसे, साइन 0 का मान निकाला और 0 ही आया। तो अभी कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले साइन 30 का निकालते हैं। साइन 30 के लिए वही वाला रेशियो लिखेंगे, L/4 वाला। तो L/4 लिखेंगे, तो 30 डिग्री के लेफ्ट में, तो क्या हमारा 30 डिग्री, तो इस डिग्री के लेफ्ट में हमारा है एक वैल्यू, तो लिखेंगे बराबर में रूट के अंदर 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, अब आते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 के लिए वही वाला रेशियो लिखेंगे, L/4। तो जब 45 के लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री देखने को मिलेगा, 30 और 0, तो 2 हो गया। तो हम लिखेंगे रूट के अंदर 2/4। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम इस प्रकार से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा हमारा 1/2। जब रूट से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। ओके, अब हम साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन 60 के लिए वही वाला रेशियो यूज करेंगे, L/4 वाला। तो लिखेंगे L/4। तो 60 डिग्री के लेफ्ट में हमारा 3 वैल्यू है, 0, 30 और 45। तो लिखेंगे 3/4 रूट के अंदर। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो √3 बाहर नहीं निकलेगा और 2 निकल जाएगा, तो आएगा √3/4। ठीक है, और साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के लिए सारा डिग्री मिल जाता है, 1, 2, 3, 4, बट 5 नहीं मिलेगा, पांचवा, क्योंकि पांचवे का निकाल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप यहीं पर गलती कर देंगे। तो 4 डिग्री ये हो गया, तो यही वाला लिखेंगे रेशियो, L/4। तो जब 4 हो गया तो लिखेंगे रूट के अंदर 4/4। तो ये मत सोचना कि ये कहाँ से आएगी ना, ये है हमारा ट्रिक, यही तो हमारा ट्रिक है। तो जब हम इसे रूट के अंदर सॉल्व कर देंगे तो बाहर निकल कर आएगा हमारा 1, 4 से 4 कैंसिल और एक का वो जिस रूट के अंदर 1 होता है तो एक बाहर निकल जाता है। और अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला वीडियो आ रहा है सरफेस एरिया एंड वैल्यू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो भी उसका भी सारा फार्मूला ट्रिक से याद करेंगे। तो अगला है कॉस थीटा का मान। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे
जो डिग्री के हैं वो सारे मान हमने लिख लिए क्योंकि टाइम ना लगे ज़्यादा। तो इस बार हम कौन सा डिग्री समझने वाले हैं? कॉस का, कॉस थीटा का जितने भी वैल्यू है। तो इसके लिए ये वाला रेशियो यूज करेंगे r/4 वाला। तो r/4 लिखा हमने और r इस बार राइट में यूज करने वाले हैं। तो हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। 0 के राइट में कितने डिग्री है? ठीक है, तो 1 2 3 4, तो हमारे 4 डिग्री है। तो हम इसे 4 लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे रूट के अंदर 4 और बटे में 4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 30 का मान राइट में आएगा 1, घटाते चले जाएंगे तो 3 इधर रहेगा। 0 डिग्री के राइट में 3 मान दिख रहा है तो लिखेंगे। और ये सारे में अप्लाई होगा, जितने भी कॉस के वैल्यू हैं सारे में। ठीक है, हमने साइन वाले सारे में बता दिया है, उसी प्रकार सारे में लगेगा। तो लिखेंगे इसके राइट में कितना वैल्यू है? 3, तो 3/4, वो भी रूट के अंदर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2। और जब cos 45 का निकालेंगे तो cos 45 के राइट में 2 वैल्यू है तो लिखेंगे रूट के अंदर 2/4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 और 1/रूट के अंदर 2। ठीक है, फिर उसके बाद में तो cos 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो cos 60 डिग्री के लिए राइट में कितना वैल्यू है? 1, तो लिखेंगे रूट के अंदर 1/4। ठीक है, तो 1/4 लिखेंगे। उसके बाद में जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 आ गया। अब लिखेंगे cos 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो लिखेंगे राइट में कोई वैल्यू नहीं तो लिखेंगे रूट के अंदर 0 और बटे में 4 लिखे। उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि बोले थे जब किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो हमारा 0 ही आंसर आने वाला है। तो 10 वाला रेशियो देख सकते हैं L/R वाला है। तो L/R हमने पहले एक में लिख लिया और सारे में वही लगेगा। ठीक है, जो कि लेफ्ट में एक भी वैल्यू नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे 0 और राइट में हमारा है 4 तो लिखेंगे बटे में 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 0, क्योंकि हमने बोला जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है। अब आते हैं 30 डिग्री पे। तो L/R वाला वही वाला यूज होने वाला है। तो लेफ्ट में हमारा 30 डिग्री के एक वैल्यू है तो लिखेंगे 1/, और राइट में कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 हो जाएगा तो 3 लिखेंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा हमारा 1/√3। ठीक है, और 10/45 का मान निकालने के लिए देखो, जब 10/45 का मान निकालेंगे तो वही वाला रेशियो यूज होगा। और 45 डिग्री के लेफ्ट में कितना मान है? 1 2, तो 2 लिखेंगे और सॉरी 3 हो गया, 2 लिखेंगे। उसके बाद में राइट में 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे 45 डिग्री वाला तो इसका मान आने वाला है 1। ठीक है, जब 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही बचेगा। तो उसके बाद में 10 60 डिग्री का मान निकालेंगे। 10 60 डिग्री का मान निकालने के लिए इसके लेफ्ट में कितना वैल्यू है? तो 1 2 3, 60 डिग्री को छोड़कर 3 वैल्यू है तो 3 लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक, और राइट में हमारा कितना वैल्यू है? 1, तो 1 लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आने वाला है हमारा √3। 10 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का निकालने के लिए इसके लेफ्ट में हमारा वैल्यू जो दिया है 90 छोड़कर 1 2 3 4, तो लिखेंगे रूट के अंदर 4 और बटे में राइट में कितना है? 0, तो इसका जो मान आने वाला है इंफिनिटी, अनंत। तो क्यों होगा अनंत? क्योंकि जब किसी भी संख्या को 0 से भाग देने वाले तो उसका जो मान होगा वो इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी। तो उसका मान जो होगा अनंत होगा। तो अनंत का एरो इस प्रकार के लिखेंगे और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। कॉट यहाँ पे क्या है? उल्टा है, देख सकते हैं ये हमारा जो कॉट है उल्टा है। तो इस बार कौन सा रेशियो यूज करेंगे? R/L वाला। अब इसे भी पलट देंगे। ठीक है, जब नीचे का मान निकालना होगा तो इसे हम पलट देंगे। जैसे यहाँ पे हम कॉट 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो R/L लिखने वाले हैं। ठीक है,
तो देखेंगे 0 डिग्री के राइट में कितना वैल्यू है, ठीक है। तो राइट में 1 2 3 4, तो राइट के हमारे 4 वैल्यू दिया गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, रूट के अंदर, रूट जरूरी है नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे तो निकलेगा मान नहीं सही से। और लेफ्ट लेफ्ट में कितना है, एक भी नहीं, तो लिखेंगे 0, ठीक है। तो 0 आ गया। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा मान अनंत आएगा, इसका भी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आप पूरा लिख लेना नहीं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। और फिर लिखने वाले हैं cot 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री के राइट में कितना वैल्यू है, 1 2 3, तो लिखेंगे 3। और लेफ्ट में, लेफ्ट बाएं तरफ एक वैल्यू, तो लिखेंगे 1, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आने वाला है रूट के अंदर 3, एक नहीं लिखना है, ठीक है। फिर cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री के राइट में कितना वैल्यू है और लेफ्ट में दोनों बराबर होते हैं, दो इधर होते हैं दो उधर, तो इसका मान आने वाला है 1, तो 2/2, दो दो काट दिए। और इसका जो मान होगा cot का 45 डिग्री का, उसका मान 1 होगा। फिर cot 60 डिग्री का मान चलते हैं, तो cot 60 डिग्री के मान के लिए आपको ये वाला रेशियो बनाना होगा। देखो बार बार मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि आप समझ चुके होंगे, नहीं समझ चुके होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे और ले जाइए, फिर देखिए ध्यान से। तो जब cot 60 डिग्री के राइट में देखेंगे तो राइट में एक वैल्यू है, तो लिख लेंगे रूट के अंदर 1, ठीक। और लेफ्ट में है 3 वैल्यू, 1 2 3, तो 3 लिख लिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/, रूट के अंदर 3 आने वाला है, ठीक है। अब cot 90 डिग्री का मान देखो कैसे निकालेंगे। तो cot 90 डिग्री का मान निकालने के लिए इसके राइट में एक भी वैल्यू नहीं है, तो इसे लिखेंगे 0। ध्यान नहीं, जब 90 का वैल्यू निकालेंगे तो 90 का छोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 0, और बटे में कितना है, 1 2 3 4, तो क्योंकि इसमें लेफ्ट में 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आने वाला है, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है। तो यहाँ पे सेक वाला ये है, तो इसमें भी वही वाला काम करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे और r को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया 4 ऊपर गया और r नीचे आया, तो ये रहा सेक का मान, ठीक है। ये रहे हमारे सारे सेक के मान। तो मैं यही वाला अपनाने वाला हूँ, बस इसमें क्या रहेगा, राइट में जो वैल्यू यूज करते थे बस वही वाला करेंगे जो पहले था। बाकी सारे का मान निकल रहा है, सारे डिग्री का मान निकल रहा है। जैसे हम निकालने वाले हैं 0 डिग्री का मान, तो लिखेंगे 4/r लिखें। अब लिखेंगे ऊपर तो 4 ही रहेगा, अब ये तो हमारा ट्रिक ही है। और जब देखेंगे 0 डिग्री के राइट में, तो राइट में हमारा है 1 2 3 4 वैल्यू, तो लिखेंगे 4, और वो भी रूट के अंदर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आने वाला है हमारा 1। जब 4 एक 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा डिवाइड होकर, और आ जाएगा 1, और रूट के अंदर 1 है तो 1 को 2 बार लिख के बाहर निकाल देंगे। अब से 30 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, ठीक है। तो वही वाला रेशियो अपनाएंगे, तो लिखेंगे 4/r कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के इधर कितना है राइट में, 1 2 3, तो लिखेंगे 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3, ठीक है। फिर सेक 45 डिग्री का मान निकालने वाले हैं। सेक 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखा है 4, तो लिखेंगे 4, उसके बाद में r है, तो r 45 डिग्री के राइट में कितना वैल्यू है, 2, तो 2 लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आने वाला है हमारा आंसर, जो हमारा आंसर आने वाले हैं, जब 4/2 है तो डिवाइड होगा तो 2 कट जाएगा, उसके बाद में आएगा हमारा 2 रूट के अंदर, तो 2 हमारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो गया सेक 45 डिग्री का मान 2। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो सेक 60 डिग्री वाला वही अपना है, 4 लिखेंगे रूट के अंदर, और राइट में लिखेंगे कितने वैल्यू, तो 1 है तो 1 लिखेंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बाहर 2, ठीक है। एक तो बाहर निकल जाएगा तो बटे में लिखते नहीं, और 4 2 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। अब सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो सेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए
वही वाला बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 4 बटे में लिखेंगे 90 के राइट में कितना वैल्यू है, तो एक भी वैल्यू नहीं, 90 को छोड़ कर लिखेंगे। ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, आप गलती करेंगे तो यहीं पर करेंगे, ठीक है। और लिखते हैं 0 यहाँ पे, 90 डिग्री की राइट में कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा नॉट डिफाइंड, तो इसका चिन्ह होता है इस कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले मान का, तो इस तक जरूर बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ कमेंट में जरूर आपको करना है कि नेक्स्ट वीडियो कितने दिन पहले आ जाए। तो cos सेक 0 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, तो वही वाला अप्लाई होगा, जो L/4 था तो 4/L हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसे पलट देना है, बस इसका कॉसेक का मान निकल आएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन के सारे मान को पलट कर देते हैं, पलट दें आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे इसमें भी सारा यही वाला रेशियो बनाएंगे, यही वाला ट्रिक 4/L वाला, तो लिखेंगे 4 रूट के अंदर, और L में कितना वैल्यू लेफ्ट में, तो देखेंगे लेफ्ट में कितना वैल्यू 0 डिग्री, तो एक भी नहीं 0 है, तो 0 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो वो कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनंत। तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, तो इसके लिए लिखेंगे 4/L, तो L वही वाला लिखेंगे इसको नहीं, लेफ्ट में कितना वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा, तो एक लिखकर मान निकाल देंगे, तो इसका मान कितना आने वाला है 2, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि जब 4 को 2 के 2 रूट 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और एक बाहर निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो एक को लिखते नहीं, इसलिए केवल 2 लिखेंगे, ठीक है। अब कोसेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे, कोसेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए वही हाल, 4/2, 2 कहाँ से आया, इसके 45 डिग्री के राइट में, लेफ्ट में 2 डिग्री, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 2, कोसेक 60 डिग्री, तो 4/3, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट 2, रूट के अंदर 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर 2 और बटे में रूट 3, ये हो गया कोसेक 60 डिग्री का मान, रूट नहीं 2/√3, तो कोसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे 4, और 90 डिग्री के लेफ्ट में कितना वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 है तो लिखेंगे 4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक वैल्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं आप बता देना कमेंट में, और हाँ बहुत जल्दी आ जाएगा, आप चाहें या ना चाहें। वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सभी बोर्ड वाले देख रहे हैं मुझे पता है। ये था मान, और हम सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।